हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ तक के पार्ट को डिस्कस कर लिए थे। दैट इज हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ में उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखे थे। ओके, आज हम लोग उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि जो हम लोग है ना उसके थ्योरी पार्ट को गो थ्रू किए हैं, वो जितने भी वहां पे कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हम लोग तीन ना मोस्टली क्या था, लेमडा इक्वल टू क्या था, लेमडा इक्वल टू क्या था, एच बाई एम बी। किसके था, ओनली फॉर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के था। लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, पी इज द मोमेंटम, पता ना, एमबी क्या होता है मोमेंटम, पी क्या है मोमेंटम। थर्ड, लेमडा इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2m के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। यदि आपको मूविंग पार्टिकल्स का स्पीड दिया हुआ है तो आप लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी यूज करोगे। बट इन प्लेस ऑफ स्पीड, इफ यू हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स, if you have kinetic energy of moving particles, then go for this formula. And last में क्या बोल रहे थे हमको, लेमडा इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2m e इंटू वी नोट या q इंटू वी नोट। कब था ये, जब किसी पोटेंशियल से, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल से मूव करता है, इन दैट केस जो मेरे पास वेवलेंथ है दे आर इक्वल टू लेमडा इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2m के q इंटू वी नोट। वी ए नोट यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल, जिससे कि वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ओके, देन इसके बाद हम लोग बताए थे कि बोर और डी ब्रॉगली का हम लोग रिलेशन बताए थे। दैट इज बोर जिस चीज को बोला था कि एमवीआर इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इस चीज को डी ब्रॉगली क्या कहता, प्रूफ किया था। ठीक है, एंड लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n। ये डायरेक्टली आप रिजल्ट है या आप याद रख सकते हो, या मैं आपको बात बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को यदि आपको कहीं बोर्ड में आ गया ना, हाउ नंबर कैलकुलेट नंबर ऑफ वेव विच इज फॉर्म्ड इन थर्ड बोर ऑर्बिट, तो आपको तो पता है रिजल्ट, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। बट हम कैसे बोर्ड एग्जाम में इसको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो आपको है ना सिर्फ 3 लिख दोगे तो मार्क्स मिलने वाला नहीं है, उसका एक प्रॉपर अप्रोच क्या है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके बच्चे, तो आई होप आप लोग पिछला ना प्रीवियस जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको रिवाइज कर लिए। ठीक है, जितने यहाँ पे हम 4 फॉर्मूला लिखे, इसके बारे में आपको क्लियर कट आइडिया है किस तरह से हम फॉर्मूला को ड्राइव किए थे, कैसे किए थे, ये सारी चीज आपको पता है। ठीक है, तो बस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक्स, सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है ना अप्रोच करते शुरू में, फिर हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए टेनिस बॉल हैव मास, a tennis ball having mass 6 into 10 power minus 2 kg. A tennis ball having mass 6 into 10 power minus 2 kg is moving with a speed of 62 meter per second. Is moving with a speed of 62 meter per second. 62 meter per second. Then calculate wavelength associated with the tennis ball. Then calculate wavelength associated with moving tennis ball. ऐसे कर लो, associated with moving tennis ball. हो गया, आगे लिखो, इसी में ऐड करना, will the movement of this ball exhibit a wave character? Will the movement of this ball exhibit a wave character? And h आपको दिया हुआ है, पता है 6.625 10⁻34। तो कभी ना कंफ्यूज करेगा कोई कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, बच्चे दिस इज कॉल्ड जूल। ठीक है, तो आपको इस तरह से दिया हुआ है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालो वेवलेंथ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे हम, वेवलेंथ। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो टेनिस बॉल है बच्चे, ये जो टेनिस बॉल है वो वेव कैरेक्टर एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस टेनिस बॉल हैविंग वेव कैरेक्टर, बिकॉज जब तक कि आप ये नहीं मान के चलोगे कंट्राडिक्शन मान रहे, ठीक है, अज्यूम कर रहे मे बी ये हो, जब तक, क्योंकि देखो यदि आप ये मान के नहीं चलते हो देन बच्चे आप डी ब्रॉगली का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो।
डी ब्रॉगली का फॉर्मूला दैट इज लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी, हम वो यूज नहीं कर सकते, हम मान के चलते हैं, ठीक है। लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी, देन लेमडा 6.625 इंटू कितना 10 पावर -34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। नीचे क्या है मास, अब कितना दिया हुआ है 6 इंटू कितना 10 पावर -2 kg एंड स्पीड कितना दिया हुआ 62 मीटर पर सेकेंड, 62 मीटर पर सेकेंड। चलो करो कैलकुलेट, केजी गया, मीटर गया, पर सेकेंड गया, एक मीटर बचा हुआ, ठीक है। 6.625 दैट इज आपको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, 66 है ना, 1 पॉइंट नहीं सकते, 1.1 इंटू कितना 10 पावर, देखो तो कितना है ऊपर, कितना हो जाएगा 32 है, कितना होगा -32 होगा, देखो तो मीटर, इतना देखो तो इतना लेना ना, हमें अप्रोक्सीमेशन लगा है, एग्जैक्ट नहीं लगा रहे, अप्रोक्सीमेशन लगा लिए, क्या दिक्कत है, हम अप्रोक्सीमेशन लगा रहे 1 पॉइंट, यदि आप एग्जैक्ट जाओ तो 1.8 आएगा, ठीक है। यदि हम एग्जैक्ट के लिए जाएंगे तो क्या होगा मेरे पास, यदि हम एग्जैक्ट के लिए जाएंगे तो क्या होगा मेरे पास, आपको 1.8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6.2 या 6 था, स्पीड कितना था 6.2 या 6, 62 था, 62 था, ठीक है। जब इसको स्पीड लेके आए, देखो 1 पॉइंट क्या है 6.625 है ना, ये आप 6.6 एग्जैक्ट वैल्यू पुट करो, 6.625 पुट करेंगे, 6.625 हाँ डिवाइडेड बाय कितना 6, ये आपको 1.1 कितना 10/32, ठीक है। ये इसका वेवलेंथ है, ये इसका क्या वेवलेंथ है, ठीक है। फर्स्ट तो हो गया, बाकी आगे क्वेश्चन क्या पूछा, विल दिस मूविंग टेनिस बॉल एग्जिबिट वेव कैरेक्टर, एग्जिबिट वेव कैरेक्टर। देखो आपके पास जो लेमडा आया ना वो कितना है, तो लेमडा कितना है 1.1 इंटू कितना 10 पावर -32 मीटर, कितना है -32 मीटर। अब कॉमन सेंस की बात है, देखो ये कितना छोटा क्वांटिटी है, 10 पावर -32 है। अब बता देना कि जो चीज जो एटम का साइज है वो ना क्या होता है, विजुअल नहीं होता है, बहुत स्मॉल साइज है, ठीक है। तो इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि जो वेव लेंथ है ना वो बहुत स्मॉल है, वेव क्या बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तो हम यहाँ पे वेव कैरेक्टर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम यहाँ पे वेव कैरेक्टर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए नहीं ऑब्जर्व कर पाते बिकॉज आप यदि वेव कैरेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देखो कि जो वेव लेंथ है बहुत स्मॉल है, वेव लेंथ बहुत स्मॉल है ना, इसलिए आप क्या देखते हो जब आप किसी बॉल को फेंकते हो ना तो आप क्या देखता है, तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। मे बी वहां पे यदि वेव बन भी रहा होगा बच्चे, तो वेव लेंथ कितना है -34 मीटर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप कभी देख नहीं सकते उसका एग्जैक्ट मोशन, आप उसका एग्जैक्ट मोशन नहीं देख सकते हो, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सिंपली क्या बोलते हैं, जो टेनिस बॉल है ना वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा होगा, वो क्या मूव कर रहा होगा, वो आपको स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था ना कि देखो लेमडा इक्वल टू क्या है h/mv, यदि मास ज्यादा होगा ना, मास ज्यादा होगा लेमडा क्या होगा, बहुत कम होगा, मास ज्यादा होगा लेमडा क्या होगा, कम होगा। यदि लेमडा कम होगा तो जैसे से आप मास बढ़ाओगे ना वैसे लेमडा कम होता जाएगा, इसलिए मैंने क्या बोला कि यदि मास 9.22 कितना 10⁻31 kg हो, तो मास बहुत कम है, मास जब बहुत कम है ना तो लेमडा ज्यादा आएगा, मास बहुत कम है लेमडा ज्यादा आएगा, बट यहां मास कितना है 10⁻2 दैट इज 0.06 kg है, ज्यादा मास है, ये क्या है, ये ना इस मास को आप कंसिडर कर सकते हो, दिस इज कंसिडरेबल मास, ठीक है। तो इन चीजों में हम क्या बोलेंगे, मास बहुत ज्यादा है, यदि मास बहुत ज्यादा है तो वहां जो वेवलेंथ बन रहा होगा ना बहुत स्मॉल होगा, इसलिए इस टेनिस बॉल में हम वेव कैरेक्टर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, in the tennis ball we do not observe wave character because of its high mass, because of high mass जो वेवलेंथ बन भी रहा होगा ना, या जो वेव कैरेक्टर बन भी रहा होगा ना वो है ना विजुअल नहीं होगा, because of its स्मॉलर वैल्यू ऑफ किसके वेवलेंथ, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, पूछेगा आपको कि कोई ट्रक मूव कर रहा है, कोई ट्रक जा रहा है, उस ट्रक में हम वेव कैरेक्टर ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ हाई मास, बिकॉज ऑफ हायर मास वेवलेंथ इज नेग्लिजिबल, वेवलेंथ इज नेग्लिजिबल, यदि वेवलेंथ नेग्लिजिबल है इट मींस वेव बन ही नहीं रहा है ना, जब तक वेव बनेगा नहीं तो हम वेवलेंथ कहां से ऑब्जर्व कर लेंगे, जब तक मेरे पास वेव बनेगा ही नहीं तब तक हम लोग वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जो कि फंडामेंटल्स है, जो कि फैक्ट है, फंडामेंटल्स के साथ साथ आपको फैक्ट भी है, ठीक है। तो डाउट यहां तक नहीं है, तो सिंपल लिखना नोट करके, बिकॉज ऑफ
नोट करके, because of a smaller value of wavelength, because of a smaller value of wavelength, we cannot detect the wave nature of tennis ball. We cannot detect the wave nature of tennis ball. We cannot detect the wave nature of tennis ball. As a result, it moves in a straight line. It moves in a straight line or in projectile motion. It moves in a straight line or in projectile motion. पता है प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स पढ़ते हो, ऐसे फेंकते हो ऐसे फेंकते हो, तो सब व्हीलचेयर कहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कोई भी हायर मास, किसी भी हाई मास के लिए हम डी ब्रॉगली का फंडामेंटल्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको पहले लिखा दिया था कि डी ब्रॉगली का जो फंडामेंटल्स है, दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज द ऑब्जेक्ट having much less mass. Okay, for example electron, proton and neutron. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा जल्दी से बात रखो, एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन जहां पे आपको सिंपल सा क्या होगा, सिंपल सा हमें करना होगा कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा हूं एक दो क्वेश्चन में। ठीक है, देखो तो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, calculate the wavelength of an electron moving with velocity 2.05 into 10 power minus 7 meter per second. Calculate the wavelength of an electron moving with velocity 2.05 into 10 power minus 7 meter per second. आपके पास ऑप्शन है, सिंपल सा है, बस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कैलकुलेशन करना है। 5.55 इंटू कितना 10 पावर माइनस 11 मीटर, ठीक है, 3.55 इंटू कितना 10 पावर माइनस 11 मीटर, एंड 3 इंटू कितना 6 इंटू कितना 10 पावर माइनस 11 मीटर, एंड लास्ट ऑप्शन इज नोट। सिंपल सा है, कैलकुलेशन है, बस मैं आपका कैलकुलेशन चेक करना चाहता हूं कि किस वजह से आप कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में बस हम कैलकुलेशन चेक करेंगे, बिकॉज इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में, और बोर्ड में जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगा इन टाइप्स के क्वेश्चन का, आप बोर्ड में थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंफर्ट फील करना है इसमें एक सिंपल, जहां पे हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग हो। ठीक है, अटेम्प्ट को जल्दी से। ठीक है बच्चे, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, किसके बोला है, इलेक्ट्रॉन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इक्वल टू h/mv। हम इतना तो कंफर्म हो गए, इतना तो कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्ट्रॉन के केस में हम डी ब्रॉगली वाले फंडामेंटल्स को फ्रीक्वेंटली यूज कर पाएंगे, कर सकते हैं, कर पाएंगे, करेंगे। ओके गुड। देन लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे, h और mv। h कितना 6.6 10 पावर माइनस 34। देखो किसी डॉट है ना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो किसी डॉट पर सर नीचे मास को केजी में क्यों ले रहे हैं, अच्छे इसलिए मास को हम केजी में लेते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, पता ना, फोर्स, एनर्जी क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पता ना। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, चलो पर सेकेंड हो गया ना, पर सेकेंड हो गया। नीचे क्या है, मास कितना 6, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 कितना 10 पावर माइनस 31 kg है, लिख लो, इंटू स्पीड कितना दिया हुआ है 2.05 इंटू कितना 10 पावर माइनस 7 मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, केजी कट गया, 1 मीटर कटेगा, 1 मीटर रहेगा, दैट इज लैम्डा इक्वल टू, बस सॉल्व करना है। अप्रोक्सीमेशन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ अप्रोक्सीमेशन, क्या दिक्कत है, लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, देखो तो पावर हटाओ 31 माइनस 7 कितना होगा 38, ऊपर जाके कितना होगा प्लस 38, ऊपर जाके कितना होगा, कुछ तो गड़बड़ नहीं है ना। मीटर है, चलो गुड, चलो करें। माइनस 31 माइनस कितना होगा माइनस 38, ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस 38, कुछ तो टोचा है।
लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम भी, लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम भी। ठीक है, करो कैलकुलेट तुम, बस वहां से -11 में मीटर पावर। चलो सॉल्व करते पहले, चलो 6.625 इंटू कितना, नीचे को कितना 9.1 इंटू कितना 2.05 इंटू कितना -30 बजा कितना होगा +38 बजा कितना होगा +38 माइनस कितना है, मतलब आपको 34 होगा। इतना तो पहले आ रहा है, इतना तो पहले आ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन सही करना, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है। यहाँ पे 7 है, इसलिए यहाँ पे 7 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, कितना होगा 7 होगा। ठीक है, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच सॉर्ट 6 पॉइंट कितना 625 और कितना 9.1 इंटू कितना 2.05 इंटू पावर ऑफ -31 कितना है -31 इंटू कितना है 7 के, तो कितना है -31 है और क्या है 7 है, कितना 7 है। ठीक है, 31 है 7 है, तो कितना हो जाएगा बच्चे, देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा आपको 31 है 7 है, कितना हो जाएगा माइनस 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 कितना 20 कितना 7 है ना, कितना होगा कितना होगा 24, कितना होगा -24 ऊपर क्या होगा +24 प्लस कितना है 34, कितना हो जाएगा 10 पावर -10। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो, कितना आएगा, ठीक है 6 चलो मेरे पास है बच्चे 6.625 इंटू सॉरी डिवाइड बाय 9.1 इंटू 2.05। ठीक है, मेरे पास आ गया ये 0.355 इंटू कितना 10 पावर -10, दैट इज 3.55 इंटू कितना 10 पावर -11 मीटर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बस आपको सॉल्विंग था यहाँ पे, और कुछ कहा था यहाँ पे, हल्का सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे पास क्या बस सिर्फ और सिर्फ क्या है सॉल्विंग है, सिर्फ और सिर्फ क्या है सॉल्विंग। जल्दी से नोट करो तो